हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। गजानन पाटिल जी की रिक्वेस्ट के हिसाब से 30 साइज के प्रिंसेस कट बोट नेक की कटिंग बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं गजानन पाटिल जी को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे काम को अप्रिशिएट किया। आपके दिए हुए मेजरमेंट से सही तरीके से कटिंग बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहले मैं आपको बताऊंगी कि पाटिल जी ने मुझे क्या क्या मेजरमेंट दिया है। तो इन्होंने मुझे लेंथ दिया है, अपर चेस्ट दी है और फुल बस का मेजरमेंट दिया है। मैं पाटिल जी को बोलना चाहूँगी, अगर आप बाहर के कस्टमर का काम लेते हैं तो आप पहले पूरे तरीके से मेजरमेंट लीजिए। अभी तो मैं आपको इन तीनों मेजरमेंट के हिसाब से दूसरे जो मेजरमेंट नहीं दिए हैं उनको निकाल के बता सकती हूँ, लेकिन आप पूरी तरीके से मेजरमेंट नहीं लेंगे तो आपका ब्लाउज बिगड़ सकता है। अगर आपको परफेक्ट कटिंग और परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो आपको सही तरीके से मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे आपके मेजरमेंट में कुछ चेंज कर रही हूँ। आपने ब्लाउज की लेंथ ली है 12 इंच। 12 इंच ब्लाउज की लेंथ बहुत कम होती है। कम से कम आपको 13.5 तक की लेंथ लेनी है, लेकिन उससे कम मत रखिए। अगर कस्टमर सामने से 12 इंच बोलता है तो आप उसमें भी उनको सजेस्ट कीजिए 13.5 तक की आप लेंथ ले सकते हैं, इतना बराबर हाइट रहेगा। अपर बस का मेजरमेंट है 28 इंच, फुल बस का मेजरमेंट है 30 इंच। वेस्ट मेजरमेंट, शोल्डर, आर्म होल, फ्रंट नेक और बैक नेक, ये सभी मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। अब इतना मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे अभी इन तीनों के हिसाब से नीचे का क्या मेजरमेंट आएगा मेरे हिसाब से मैं लिख के कटिंग आपको बताऊंगी। कमर का मेजरमेंट रखेंगे हम 26 इंच, शोल्डर का मेजरमेंट रखेंगे 13 इंच, आर्म होल लेंगे हम 14 इंच। फ्रंट नेक और बैक नेक बोट नेक है तो हम इसके हिसाब से दोनों का 3 इंच का मेजरमेंट रखेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 1.5 इंच का नीचे का मार्जिन मैं फोल्ड कर दूंगी। मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ, इसके लिए आपको बाद में पता चलेगा कि ये 1.5 इंच किस चीज़ के लिए हमने फोल्ड किया है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच नीचे से मैं कमर की फोल्डिंग के लिए ले लूँगी। अब ब्लाउज की लेंथ का मार्किंग करेंगे। 13.5 इंच की हम लेंथ रख रहे हैं तो उसमें हम टोटल 1 इंच ऐड करेंगे, 14.5 में मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल डाउन करना है 7 इंच में, तो दोनों लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। अब कमर का मेजरमेंट मैं लिखूंगी 26 इंच का कमर है और 28 का अपर चेस्ट है। फुल शोल्डर का मेजरमेंट रख रहे हैं हम लोग 13 इंच, क्योंकि हमें बोट नेक में फुल शोल्डर का मेजरमेंट चाहिए। 13 का हाफ करके 6.5 में हम मार्किंग करेंगे। नीचे भी हम सेम मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर में हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करना है। अगर हम बोट नेक की कटिंग करते हैं तो जितना हमारा फिक्स शोल्डर है उतना ही हमें लेना चाहिए। दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट कर देंगे। शोल्डर स्लोप करेंगे 3/4 इंच में और उसे हम नेक के पॉइंट से स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पर से हमें रेडी शोल्डर रखना है। जो ये वाला मेजरमेंट भी उन्होंने नहीं लिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे भी कस्टमर को पूछना है आपको शोल्डर कितना रेडी रखना है। अभी यहाँ पर मैं 1.5 इंच का शोल्डर रखूँगी, तो स्टिचिंग मार्जिन के साथ मैं 2.25 इंच में मार्किंग कर लूँगी। नेक का विड्थ रेडी है 4.5 इंच का। यहाँ पे बैक ओपन करने वाले हैं, क्योंकि फ्रंट में भी बोट रखना है तो मैं बैक ओपन के हिसाब से बता रही हूँ। यहाँ पे हमें हुक मार्जिन के लिए 1/4 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। कमर का मेजरमेंट लगाएंगे। 26 इंच की कमर है तो उसका 1/4 होता है 6.5। 6.5 में हम मार्क करेंगे। 1 इंच हम टक्स के लिए मार्जिन ले लेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। 28 इंच की चेस्ट है, उसका 1/4 होता है 7 इंच। इसमें हमें 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड करना है।
यहाँ पर बोट नेक है वो ओपन नहीं होने वाला, ज़्यादा फैलने वाला नहीं है, तो इसके लिए हमें लूजिंग 1 इंच देना है। अब हम आर्मोल को शेप लगा लेंगे। तो हाथ से हम इस तरीके से शेप देंगे और 1/4 इंच हल्का सा हम नीचे की साइड कर सकते हैं। शोल्डर की साइड से हमें स्टिचिंग मार्जिन छोड़ देना है और जहाँ पर हमें स्लीव्स अटैच करेंगे वहाँ से भी हमें स्टिचिंग मार्जिन छोड़ के आर्मोल को चेक कर लेंगे। यहाँ पे मेरा 14 इंच का आर्मोल रखा है तो 7 इंच रेडी है। अगर आपका आर्मोल कम ज़्यादा आता है तो आप आर्मोल को ऊपर नीचे करके एडजस्ट करके उसको परफेक्ट तरीके से मेजर कर लीजिए। अब नेक की लेंथ लगाएंगे हम। 3 इंच की नेक लेंथ है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके 3.5 में मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और फ्रेंच कर्व से बोट का शेप दे देंगे। अब मान लो हमें बैक में हुक रखने हैं। अगर आपको साइड जिप करनी है तो बैक ओपन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं बैक ओपन के हिसाब से बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमें कुछ न कुछ शेप ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे कि बैक साइड में ओपन हो। तो सबसे पहले नीचे कस्टमर को हमें पूछना है उनको ब्लाउज की नीचे की लेंथ कितनी रखनी है। अब यहाँ पर मैं 4 इंच का नीचे की पट्टी रेडी रख रही हूँ, तो कमर के मार्जिन के साथ में 4.5 में मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। बैक ओपन करने के लिए यहाँ पे हम एक शेप देंगे, तो मैं यहाँ पे डायमंड का शेप दे रही हूँ। 6.5 की लेंथ है, तो यहाँ पे हम उसका हाफ करेंगे, 3.25 इंच में मार्किंग करेंगे और विड्थ लेना है हमें 1.5 इंच का। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व से डायमंड का शेप दे देंगे। अगर आपको स्ट्रेट रखना है तो आप स्केल से भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर जब हम डायमंड का शेप देंगे तो हुक के मार्जिन में शेप का पॉइंट नहीं आना चाहिए, ऊपर नीचे बराबर आना चाहिए। अगर हम हुक के पॉइंट में लेके आएंगे तो हमारे डायमंड के पॉइंट एक सीध में नहीं आएंगे। इसके लिए हुक के मार्जिन को छोड़ के उसके बाद हमें डायमंड के शेप को लगाना है। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 26 की कमर है तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे 3.5 इंच में मार्क करूँगी और साइड से 1/2 इंच में मार्किंग कर लूँगी। डार्ट की लेंथ ले लूँगी 4.5 इंच। साइड से हम दोनों पॉइंट को सेंटर वाले पॉइंट से मिला देंगे। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं कटिंग करने के बाद जब साइड में हमें कटिंग करना है तो थोड़ा सा मैं 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 2 इंच में एक्स्ट्रा आगे की साइड कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी आपको फ्रंट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है मैं इसी बैक पार्ट के ऊपर बताने वाली हूँ। शोल्डर में कट लगाऊंगी और आर्मोल में कट लगा लूँगी। बैक पार्ट में हमने जो मेन मार्किंग करके रखी है उसे मार्क कर लेंगे। साइड की फिटिंग का मार्क करेंगे, आर्मोल का मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट के आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमें बैक के आर्मोल से 1 इंच पीछे मार्क करना है और ऊपर के शोल्डर वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन कर देना है। यहाँ पे आर्मोल का शेप दे देंगे। नेक की विड्थ लगा लेंगे। बैक साइड का हमारा मार्किंग है 4.5 इंच। लेंथ हम लेंगे सेम 3.5 इंच में। अब यहाँ पर अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं। अब हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें लेना है फुल बस्ट का लेंथ। फुल बस्ट का मेजरमेंट लूँगी मैं यहाँ पे 9.5 इंच, उसमें 1/2 इंच ऐड करके 10 इंच में मार्किंग कर लूँगी। अब यहाँ पे हमें फुल बस्ट की मेजरमेंट की ज़रूरत है। 30 इंच का फुल बस्ट है तो उससे हमें 10 से डिवाइड करना है। डिवाइड करके 3 इंच आता है तो उसमें हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लेना है। तो टोटली मैं 3.5 इंच में मार्क कर लूँगी। नीचे भी हमें सेम मार्किंग कर लेनी है। 3.5 इंच में मार्किंग करेंगे। अब पीछे की साइड हमें 3/4 इंच मार्क कर लेना है। फिर हम यहाँ से आगे की साइड 2 इंच में मार्किंग कर लेंगे। बस के पॉइंट से 2 इंच ऊपर मार्क करेंगे और 2 इंच नीचे मार्क करेंगे
और सेंटर से हम पहले वाले पार्ट की साइड 1/2 इंच मार्किंग कर लेंगे। अब फ्रेंच कर्व ले लेंगे, उससे हम बस्ट का शेप लगाएंगे। सेंटर से हमें एक बार मार्क कर लेना है। नीचे वाला जो सेकेंड पॉइंट है उससे हम फ्रेंच कर्व से ऊपर की साइड को शेप लगाएंगे। अब हमें स्केल लेना है। स्केल की हेल्प से हम ऊपर को स्ट्रेट लाइन कर देंगे। आर्म होल के पॉइंट से हमें मिला देना है। अब हमारा प्रिंसेस कट का जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम आर्म होल की साइड को मिलाएंगे। तो यहाँ से बस के पॉइंट से हमें ऊपर की साइड को मिला देना है। इस तरीके से हम फ्रेंच कर्व को उल्टा रख लेंगे और ऊपर की साइड शेप को बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमने 2 इंच का गैप दिया है। ये हमारे फुल बस के मेजरमेंट के हिसाब से लिया जाता है। अगर फुल बस का मेजरमेंट कम है तो हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट को ज़्यादा उठा के नहीं कट करना है। ज़्यादा हम शेप देंगे तो यहाँ पर कपड़े का झोल आ जाएगा, तो वो बॉडी में अच्छे से बैठेगा नहीं। अब हमें प्रिंसेस कट में चेंजेस करने पड़ते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें नीचे की साइड 1 इंच ऐड करेंगे और यहाँ पे 3/4 इंच ऐड करेंगे। दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट कर देंगे। सेकेंड पार्ट में हम नीचे की साइड में 3/4 इंच मार्क करेंगे। अब उस पॉइंट से हम कमर की साइड को स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब हम कमर के मेजरमेंट को एक बार दोबारा से चेक करेंगे। स्टार्टिंग में हम टेप रखेंगे। यहाँ से 2.25 इंच यहाँ पे मार्क आया और आगे स्टिचिंग का मार्जिन हमें छोड़ देना है। फिर हमें सेकेंड पार्ट में जाना है। स्टिचिंग का मार्जिन पहले छोड़ देना है, फिर वहाँ से हमें रखना है। आगे हम 6.5 इंच में मार्किंग करेंगे। 26 का 1/4 6.5 इंच। आगे हमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है। चेस्ट के मार्किंग में भी हमें चेंजेस करने हैं। जो यहाँ पर 0.25 इंच का गैप आया है उसे हमें आगे बढ़ाना है। तो 0.25 इंच हम आगे मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच का हमें आगे एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेना है। चेस्ट के पॉइंट को वेस्ट के पॉइंट से मिला देंगे। आगे का हम एक्स्ट्रा मार्जिन भी मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट की पूरी तरह से मार्किंग कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने ये डिस्टेंस दिया है वो हमने सेकेंड पार्ट में इधर बढ़ाया है। अगर हम इसे बढ़ाएंगे नहीं, अगर हम इसे कट करके निकाल देंगे तो हमारा इतना मेजरमेंट दोनों साइड कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक साइड के प्रिंसेस कट का है, दूसरे साइड का भी ये 2 इंच का मार्जिन कम हो जाएगा। तो समझिए ब्लाउज पूरा बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए हमें साइड से बढ़ाना पड़ता है। अब हम दूसरा अस्तर ले लेंगे। अब हमें फ्रंट के पार्ट्स की कटिंग करनी है। तो हमें अस्तर को नीचे से अच्छे से रख लेना है और बैक पार्ट को भी सही तरीके से हमें रखना है। अब हम प्रिंसेस के फर्स्ट पार्ट की मार्किंग करेंगे। जहाँ पर हमने चौक की मार्किंग करी है उसी के ऊपर हमें व्हील को घुमाना है। आर्म होल की साइड भी हमें सेम मार्किंग रखनी है। अभी आर्म होल हम कट नहीं करेंगे और शोल्डर भी हमें फिक्स रखना है। सेंटर में मार्क करना है और बोट नेक का हम शेप दे देंगे। अब बैक पार्ट को हम हटा लेंगे। जो मार्किंग हमारी आई है उसे हम चौक से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी पहले ही मार्जिन ऐड किया है। तो यहाँ पर से हल्का सा मैं अंदर की साइड गया है तो बाहर की साइड शेप लूँगी और जब हम आर्म होल का शेप देंगे तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। सेकेंड पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें रख लेना है और ऊपर से बैक पार्ट को रखना है। जो मार्किंग हमने करके रखी है उसी के ऊपर मार्क करना है। अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे। जो मार्किंग हमने की है उसी के ऊपर हमें चौक से मार्क करना है। ऊपर की साइड में हमें स्केल से शेप देना है। अगर हाथ से देंगे तो शायद थोड़ा सा क्रॉस हो सकता है, इसके लिए स्केल का ही यूज करें। यहाँ पर पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग आपको बताऊंगी। जो हमने नीचे की साइड और साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है उसकी हम कटिंग कर लेंगे।
प्रिंसेस कट के पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और इसका साइड का मार्जिन को हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट तरीके से रेडी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हमने चेक नहीं किया था, इसके लिए मैंने कटिंग नहीं किया। यहाँ पर हमें चेक करना ज़रूरी है। अगर कम ज़्यादा हुआ तो हम ऊपर या नीचे से मार्जिन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने साइड के प्रिंसेस कट का पार्ट भी कट कर लिया है। सेंटर में और आर्मोल में हमने कट का निशान लगा लिया है। तो यहाँ पर अब हम रखना है बैक पार्ट के ऊपर और फर्स्ट वाले पार्ट को भी हम रख लेंगे। जो हमने बैक साइड में हुक के लिए मार्जिन ऐड किया था उसे छोड़ देना है। अब यहाँ पर रखने के बाद आप देखिए शोल्डर थोड़ा बढ़ रहा है, तो उसे भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो पहले तो बैक साइड के हिसाब से हमें आर्मोल का मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे फ्रंट का शेप दे देंगे। अब हमें इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर बिगनर्स हैं तो आप बैक पार्ट को पहले हटा दीजिए, या तो आप ऊपर के पार्ट्स को उठा के कट कीजिए। थोड़ा सा बैक पार्ट कटिंग नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम फ्रंट के आर्मोल का शेप कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक तरीका आपको बता रही हूँ कि हमारे प्रिंसेस कट के पार्ट सही हैं कि नहीं। इसके लिए हमें इस तरीके से चेक करना है। अगर इस तरीके से आप चेक कर रहे हैं तो आपको स्टिचिंग का मार्जिन सेकेंड वाले पार्ट के ऊपर रखना है। एक तरीके से और चेक कर सकते हैं। सेकेंड वाले पार्ट को नीचे रखना है और फर्स्ट वाले पार्ट को आपको हाथ से पकड़ना है और कमर की साइड से हमें रखना है और जिस तरीके से हम स्टिचिंग करेंगे उसी हिसाब से हमें ले जाना है। दोनों कट एक साथ में आने चाहिए, ये मेन चीज़ है। और इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पे हमें फिर स्टिचिंग का मार्जिन फोल्ड करके बाहर की साइड को पलट लेना है। तो इस तरीके से हमारा आर्मोल का शेप सही तरीके से बैठना चाहिए। अब हम फ्रंट के बोट नेक की कटिंग कर लेंगे। अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से कटिंग कीजिए और आपको कैनवास डालना है तो आप इसको कट मत कीजिए। आप इसके नीचे कैनवास पेपर रख के सेम शेप को ड्रॉ कीजिए, फिर उसको कपड़े के ऊपर स्टिक करके डायरेक्ट पलट सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर ली है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।